नमस्कार दोस्तों, विकास स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज 14 मार्च 2023 से संबंधित जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग दोस्तों वीडियो के साथ अंत तक अवश्य बने रहें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस देश द्वारा अरब सागर में समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों, समुद्री साझेदारी अभ्यास जो है इसका आयोजन भारत और फ्रांस के मध्य आयोजित किया गया। और आयोजन दोस्तों कहाँ हुआ है? तो अरब सागर में। ध्यान रखें, समुद्री साझेदारी अभ्यास भारत और फ्रांस के मध्य दोस्तों अरब सागर में आयोजित किया गया। इसमें दोस्तों भारत की तरफ से जो INS सह्याद्री है इसने भाग लिया है। दोस्तों ध्यान रखें, जो समुद्री साझेदारी अभ्यास है इसमें भारत की तरफ से INS सह्याद्री ने भाग लिया है। अगर पूछा जाए आपसे कि फ्रिंजेक्स अभ्यास जो है यह किन देशों के मध्य आयोजित किया गया, तो भारत और फ्रांस के मध्य दोस्तों जो है फ्रिंजेक्स अभ्यास आयोजित किया गया है। और इसका दोस्तों पहली बार यह आयोजन किया गया है। ध्यान रखें, फ्रिंजेक्स अभ्यास जो है यह भी भारत और फ्रांस के मध्य पहली बार आयोजित किया गया। और इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो तिरुवनंतपुरम जो केरल है इसमें ही दोस्तों फ्रिंजेक्स अभ्यास का आयोजन किया गया है। दोस्तों इसके अलावा भारत और फ्रांस के मध्य और जो युद्ध अभ्यास होते हैं उनको आप लोग जरूर ध्यान रखें। दोस्तों भारत और फ्रांस के मध्य वरुण अभ्यास होता है, वरुण अभ्यास। उसके अलावा दोस्तों गरुण अभ्यास होता है और शक्ति। ये तीन दोस्तों जो युद्ध अभ्यास हैं यह भी दोस्तों भारत और फ्रांस के मध्य ही आयोजित किए जाते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो वरुण है यह दोस्तों नौसेना का अभ्यास है, नौसेना का अभ्यास है दोस्तों। गरुण जो है दोस्तों यह आपका वायुसेना का अभ्यास है, वायुसेना का युद्ध अभ्यास है। और शक्ति जो है यह दोस्तों थल सेना का अभ्यास है। तो ध्यान रखें दोस्तों, जो वरुण, गरुण और शक्ति यह तीनों दोस्तों युद्ध अभ्यास जो हैं यह भी भारत और फ्रांस के मध्य आयोजित किए जाते हैं। उसके अलावा दोस्तों इस बार जो पहली बार फ्रिंजेक्स अभ्यास आयोजित किया गया यह भी भारत और फ्रांस के मध्य आयोजित किया गया है। और समुद्री साझेदारी अभ्यास यह भी दोस्तों भारत और फ्रांस के मध्य आयोजित किया गया। अगर आपसे पूछा जाए साइक्लोन जो फर्स्ट युद्ध अभ्यास है यह किन देशों के मध्य आयोजित किया गया, तो भारत और मिस्र के मध्य दोस्तों पहली बार आयोजित किया गया है साइक्लोन फर्स्ट। और इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो राजस्थान में। ध्यान रखें, साइक्लोन फर्स्ट भारत और मिस्र के मध्य दोस्तों पहली बार आयोजित किया गया और इसका भी आयोजन राजस्थान में हुआ है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है दोस्तों, नाइट फ्रैंक की वेल्थ रिपोर्ट 2023 में सर्वाधिक महंगा शहर कौन सा है? दोस्तों जो वेल्थ रिपोर्ट 2023 है यह दोस्तों किसके द्वारा जारी की जाती है? तो नाइट फ्रैंक के द्वारा दोस्तों जारी की गई वेल्थ रिपोर्ट 2023। इसमें सर्वाधिक महंगा शहर कौन सा है? तो मोनाको जो शहर है दोस्तों यह सर्वाधिक महंगा शहर है। और किस मामले में दोस्तों महंगा है? तो संपत्ति खरीदने के मामले में। यानी दोस्तों मोनाको में जो संपत्ति है, यानी कोई आप ज़मीन खरीदते हैं या कोई घर खरीदते हैं तो उस मामले में दोस्तों मोनाको जो है यह सर्वाधिक महंगा शहर है। ध्यान रखें। और अगर इसी दोस्तों रिपोर्ट में, वेल्थ रिपोर्ट में कहा गया है कि जो खरीदारों की पहली पसंद कौन सी है, तो यूके जो लंदन है दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम, यह दोस्तों खरीदारों की पहली पसंद है। इसमें दोस्तों जो व्यक्ति हैं वह लंदन में जो है संपत्ति खरीदने के लिए ज़्यादा उत्सुक रहते हैं। तो खरीदारों की पहली पसंद कौन सी है? यूके। और सर्वाधिक महंगा शहर संपत्ति खरीदने के मामले में कौन सा है? तो मोनाको। आगे देखिएगा, अगला दोस्तों पॉइंट है, ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है? तो दोस्तों इसमें भारत की रैंक है 10वीं। ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला दोस्तों प्रश्न काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आने वाली आगामी परीक्षाओं में यह प्रश्न आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो दोस्तों दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म दोस्तों अभी तक जो था वह गोरखपुर था, जो कि उत्तर प्रदेश में दोस्तों है। यह अभी तक सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म था। इसकी लंबाई थी 1366 मीटर। लेकिन अब दोस्तों जो सिद्ध रुद्रा स्वामी रेलवे स्टेशन है हुबली कर्नाटक में, यह अब दोस्तों सर्वाधिक लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है बन गया है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 1507 मीटर इसकी लंबाई है।
ध्यान रखिएगा दोस्तों, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। आपसे पूछा जाएगा कि दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है। तो आप लोग ध्यान रखें, जो सिद्धरुदा स्वामी रेलवे प्लेटफॉर्म या रेलवे स्टेशन है, यह दोस्तों सर्वाधिक लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। और इस कहाँ स्थित है, तो हुबली कर्नाटक में दोस्तों यह स्थित है। और यह दोस्तों पश्चिमी रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो सिद्धरुदा स्वामी रेलवे स्टेशन है, यह पश्चिमी रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। और इसकी लंबाई कितनी है, तो 1507 मीटर इसकी लंबाई है। इसका दोस्तों उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। और इससे दोस्तों पहले सबसे लंबा जो है प्लेटफॉर्म कौन सा था, तो गोरखपुर जो प्लेटफॉर्म है उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह सबसे सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था। इसकी लंबाई थी 1366 मीटर। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगामी परीक्षाओं में प्रश्न जरूरी दोस्तों किसी ना किसी परीक्षा में बनेगा, तो ध्यान रखिएगा। अगला दोस्तों पॉइंट देखिएगा, शिवमोगा एयरपोर्ट यह किस राज्य में स्थित है, तो कर्नाटक का है दोस्तों शिवमोगा एयरपोर्ट। अगर आपसे पूछा जाए कि मोपा जो एयरपोर्ट है, यह दोस्तों किस राज्य का है, तो मोपा एयरपोर्ट है दोस्तों गोवा का दोस्तों एयरपोर्ट है मोपा एयरपोर्ट। और इसका दोस्तों नाम अभी हाल में बदल दिया गया है। इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, तो मनोहर दोस्तों पर्रिकर एयरपोर्ट दोस्तों मोपा एयरपोर्ट का नाम बदल कर दिया गया है। अगर दूसरा दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि डोनी पोलो एयरपोर्ट कहाँ है, डोनी पोलो एयरपोर्ट, तो दोस्तों डोनी पोलो एयरपोर्ट कहाँ स्थित है, यह दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों डोनी पोलो एयरपोर्ट है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, कंबाला जो है दोस्तों यह कहाँ आयोजित किया जाता है, तो कंबाला जो दोस्तों है कर्नाटक में आयोजित किया जाता है। और यह है क्या, तो दोस्तों भैंसों की दौड़ है। कंबाला जो है इसमें दोस्तों भैंसों की दौड़ का आयोजन किया जाता है। और यह कहाँ का है दोस्तों, तो कर्नाटक का। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए जल्लीकट्टू यह दोस्तों कहाँ का है, तो जल्लीकट्टू है दोस्तों तमिलनाडु का जल्लीकट्टू है दोस्तों तमिलनाडु का। और इसमें दोस्तों क्या होता है, तो इसमें दोस्तों जो है बैलों की दौड़ की जाती है, बैलों की दौड़ कराई जाती है। दौड़ क्या दोस्तों, इसमें बैलों के जो ऊपर दोस्तों ठुड्डी होती है, इसमें जो है एक पोटली बांध दी जाती है। और इसी के दोस्तों जो व्यक्ति उसको खोल कर लाएगा वह उसे दोस्तों विजेता माना जाता है। तो जल्लीकट्टू में दोस्तों बैलों का जो है आयोजन किया जाता है। और कंबाला जो है इसमें भैंसों की दौड़ कराई जाती है। तो ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं अगला दोस्तों प्रश्न, यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इम्पोर्टेंस पर भी दोस्तों आप लोग टिक कर लीजिएगा। प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी जो है इसका ऑस्कर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है। दोस्तों सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी जो है इसमें किस सॉन्ग को सर्वश्रेष्ठ जो है पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो आपको पता होगा जो नाटू नाटू सॉन्ग है फिल्म RRR का, इसे ही दोस्तों सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी का ऑस्कर पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। इस बार दोस्तों 2023 में जो ऑस्कर अवार्ड प्रदान किए गए हैं किस क्रम के हैं, तो 95वें क्रम के हैं। ध्यान रखिए, क्रम जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑस्कर पुरस्कार 2023 जो है कौन से क्रम के हैं, 95वें क्रम के हैं। और ऑस्कर अवार्ड जो है यह कब से दिए जाने प्रारंभ किए गए, तो वर्ष 1929 से दोस्तों दिए जाने प्रारंभ किए गए हैं। और ऑस्कर अवार्ड को ही दोस्तों एकेडमी अवार्ड भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। इन्हें दोस्तों एकेडमी अवार्ड भी बोला जाता है, एकेडमी अवार्ड इन्हें ही बोला जाता है। और यह दिए कहाँ जाते हैं, तो लॉस एंजल्स अमेरिका में दोस्तों यह पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इस बार दोस्तों यह प्रश्न क्यों इम्पॉर्टेंट है, यह दोस्तों प्रश्न इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता होगा जो फिल्म RRR है यह दोस्तों भारतीय फिल्म है। और इसी के सॉन्ग को दोस्तों जो नाटू नाटू सॉन्ग है इसे सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी का ऑस्कर पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। जो फिल्म RRR है दोस्तों इसके निर्देशक कौन हैं, तो इसके निर्देशक हैं राजा मौली जी। और जो नाटू नाटू सॉन्ग है इसको दोस्तों संगीत किसने दिया, यानी म्यूजिक किसने दिया, तो MM किरवानी जो हैं इन्होंने दोस्तों इसे म्यूजिक दिया है, MM किरवानी। इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा कि
MM किरवानी ने दोस्तों इसे संगीत दिया। और लिरिक्स यानी शब्द किसके थे, तो चंद्र बोस जो हैं इनके दोस्तों शब्द थे। इसे दोस्तों गाया किसने है, यानी इसमें गायक कौन है, तो राहुल सिपलीगुंज और काल भैरव, यह दोस्तों दो जो गायक हैं उन्होंने इसे दोस्तों इस गीत को गाया है। तो ध्यान रखिएगा कि जो सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी है इसमें नाटू नाटू सॉन्ग को दोस्तों जो है सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी का ऑस्कर अवार्ड दिया गया। किस फिल्म का गाना है, तो RRR जो फिल्म है इसका गाना है। और RRR जो है इस मूवी के जो निर्देशक हैं उनका क्या नाम है, तो राजा मौली जी जो हैं वह निर्देशक हैं। जो नाटू नाटू सॉन्ग है इसके संगीतकार यानी म्यूजिक इसमें किसने दिया, तो MM किरवानी ने म्यूजिक दिया है। लिरिक्स यानी शब्द किसके हैं, तो चंद्र बोस के दोस्तों शब्द हैं। इसे गाया किसने है, सिंगर कौन है इसमें, तो राहुल सिपलीगुंज और काल भैरव। ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे देखते हैं। इसी दोस्तों 2023 में जो ऑस्कर अवार्ड प्रदान किए गए इसमें बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है इसका पुरस्कार किसे दिया गया, तो एलिफेंट विस्पर्स। इसे दोस्तों बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड दिया गया। या दोस्तों भारतीय फिल्म है, भारतीय फिल्म है, ध्यान रखिएगा। तो इस बार वर्ष 2023 में ऑस्कर अवार्ड में दो जो है ऑस्कर पुरस्कार भारत को दिए गए। कौन कौन सा, पहला है दोस्तों बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म, यह दोस्तों एलिफेंट विस्पर्स को दिया गया। और दोस्तों कौन सा था, बेस्ट जो ओरिजिनल सॉन्ग है, सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ मूल की श्रेणी यानी बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड जो है किसे दिया गया, तो फिल्म जो सॉन्ग है नाटू नाटू इसे दोस्तों सर्वश्रेष्ठ मूल की श्रेणी का ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। तो दोनों दोस्तों ध्यान रखिएगा, बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म एलिफेंट विस्पर्स को दिया गया। और जो सर्वश्रेष्ठ मूल की श्रेणी बेस्ट जो है दोस्तों सॉन्ग का अवार्ड या किसे दिया गया, ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड यह नाटू नाटू सॉन्ग को दिया गया है। जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है दोस्तों इसके निर्देशक कौन हैं, निर्देशक हैं दोस्तों वार्तिका। और निर्माता कौन है, तो गुनीत जो हैं या इसके निर्माता हैं। तो ध्यान रखें दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इससे दोस्तों प्रश्न आपके परीक्षा में ज़रूर बनेगा, तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको नोट कर लीजिएगा। दोस्तों जो नाटू नाटू सॉन्ग है इसे ही हाल ही में गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो 2023 में प्रदान किए गए थे, इसमें दोस्तों बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड भी नाटू नाटू सॉन्ग को दिया गया था। तो ध्यान रखें, यह भी प्रश्न आपसे बनेगा कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड किसे दिया गया, तो नाटू नाटू सॉन्ग को दोस्तों यह अवार्ड भी दिया गया था। अब ऑस्कर अवार्ड की बात की जाए दोस्तों, ऑस्कर अवार्ड कब से प्रारंभ किए गए, तो आपको बताया मैंने 1929 में दोस्तों प्रारंभ किए गए थे। और इन्हें ही दोस्तों एकेडमी अवार्ड भी कहा जाता है। इस बार दोस्तों वर्ष 2023 में कौन से क्रम के हैं, तो 95वें क्रम के हैं दोस्तों ऑस्कर अवार्ड। और इसमें दोस्तों बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किसे दिया गया, तो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, यह दोस्तों फिल्म जो है इसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। ध्यान रखिएगा कौन सी फिल्म है, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, यह दोस्तों फिल्म है जिसे बेस्ट पिक्चर का अवार्ड दिया गया है। अगला है दोस्तों सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया, तो ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, यह दोस्तों जर्मनी की फिल्म है, इसे सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का अवार्ड दिया गया है, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया, तो ब्रेंडन फ्रेजर जो हैं इन्हें दोस्तों सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया। और इनकी फिल्म कौन सी है, तो फिल्म है इनकी द व्हेल, यह इनकी फिल्म है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया, तो मिशेल योह जो हैं इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है। और इनकी फिल्म कौन सी है, तो दोस्तों एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस इनकी फिल्म है, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसे दिया गया, तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अवार्ड दिया गया है डेनियल क्वान तथा डेनियल सेइनर्ट, इन्हें दोस्तों जो है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड दिया गया। और किस फिल्म के लिए, तो यही फिल्म है दोस्तों एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, इसी फिल्म के लिए दोस्तों सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड डेनियल क्वान और डेनियल सेइनर्ट को दिया गया। और इसी फिल्म के लिए दोस्तों सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिशेल योह को दिया गया है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड ब्रेंडन फ्रेजर को दिया गया, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिशेल योह को दिया गया, और बेस्ट पिक्चर का अवार्ड एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस इसको दिया गया। तो ये दोस्तों प्रश्न आप लोग जरूर ध्यान रखें। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है भारत का पहला
जियोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों भारत का पहला जो जियो पार्क है यह मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा, और मध्य प्रदेश में भी दोस्तों जो जबलपुर के लम्हेटा गांव में दोस्तों नर्मदा नदी के किनारे यह पार्क स्थापित किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, यह भारत का पहला है, इसीलिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा गांव में दोस्तों यह स्थापित किया जाएगा। अभी हाल ही में दोस्तों मध्य प्रदेश का 53वां जिला किसे घोषित किया गया? तो मऊगंज को दोस्तों मध्य प्रदेश का 53वां जिला घोषित किया गया है। अगला है पॉइंट, पाँचवें जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है इनका आयोजन कहाँ किया गया? तो पाँचवें जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है इनका आयोजन दोस्तों किया गया है मध्य प्रदेश में। और अगर आपसे पूछा जाए कि चौथे जो 4th नंबर के खेलो इंडिया यूथ गेम्स थे इनका आयोजन कहाँ किया गया था? तो पंचकुला हरियाणा में। पंचकुला हरियाणा में दोस्तों, पंचकुला हरियाणा में दोस्तों किया गया था चौथे नंबर के यूथ गेम्स का आयोजन। और पाँचवें जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया है। इसमें पहला स्थान किसने हासिल किया? तो महाराष्ट्र ने दोस्तों इसमें पहला स्थान हासिल किया है। दूसरा स्थान हरियाणा ने दोस्तों हासिल किया, और तीसरा स्थान मध्य प्रदेश को दिया गया है। आगे देखिएगा, अगला दोस्तों प्रश्न है, हाल ही में इन्फ्लुएंजा सीजनल वायरल जो है H3N2 वायरस, इससे दोस्तों पहली मौत कहाँ हुई है? तो इन्फ्लुएंजा के दोस्तों जो सीजनल वायरल है इसका नाम क्या है? H3N2 वायरस। इससे पहली मौत कहाँ हुई है? तो दोस्तों हरियाणा और कर्नाटक में दोस्तों एक एक मौत जो है इनसे हुई है। तो ध्यान रखिएगा, इन्फ्लुएंजा के सीजनल वायरल H3N2 वायरस से दोस्तों पहली मौत कहाँ हुई? तो हरियाणा में एक मौत हुई है और कर्नाटक में एक मौत हुई है। अगर आपसे पूछा जाए H1N1 जो है यह क्या है? तो स्वाइन फ्लू जो है इसे H1 और N1 कहा जाता है। बर्ड फ्लू जो है इसे H5N1 कहा जाता है। आगे देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए एड्स के वायरस का नाम क्या है? तो HIV जो है यह एड्स के वायरस का नाम है। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला है प्रश्न, मलेरिया की पहली वैक्सीन कौन सी है? मलेरिया की पहली वैक्सीन कौन सी है? तो मास्क्यूरिक्स जो है यह दोस्तों मलेरिया की पहली वैक्सीन है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों मलेरिया में दोस्तों किस दवा का यूज किया जाता है? तो कुनैन जो दवा है इसका प्रयोग दोस्तों मलेरिया में किया जाता है, और यह किस वृक्ष से प्राप्त होती है? तो सिनकोना वृक्ष से दोस्तों यह कुनैन दवा प्राप्त की जाती है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, चिकित्सा के क्षेत्र में पहली बार नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो दोस्तों एडवर्ड जेनर जो हैं इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और इन्होंने किस टीके की खोज की थी? तो दोस्तों चेचक जो स्मॉल पॉक्स इसके वैक्सीन की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने, इसीलिए दोस्तों इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आगे अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ष 2022 में जो है नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में किसे दिया गया? तो स्वांते पाब्यो जो हैं स्वीडन की निवासी हैं, इन्हें दोस्तों 2022 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न दोस्तों काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आगामी परीक्षाओं में इससे भी प्रश्न जरूर बनेगा। देखिएगा, हाल ही में के बीड़ा फाउंडेशन द्वारा व्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों ध्यान रखिए आप लोग, पहली बात तो व्यास सम्मान जो 2022 है या दोस्तों किसके द्वारा दिया जाता है? व्यास सम्मान दिया जाता है के बीड़ा फाउंडेशन के द्वारा व्यास सम्मान दिया जाता है। और इस बार दोस्तों 2022 का जो सम्मान है किसे दिया जाएगा? तो ज्ञान चतुर्वेदी जो हैं इन्हें दोस्तों व्यास सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। इनका उपन्यास क्या है? तो पागलखाना जो है दोस्तों इनका उपन्यास है। ध्यान रखें, इस बार 2022 का जो व्यास सम्मान है कौन से क्रम का है? तो 32वें क्रम का है। और व्यास सम्मान की शुरुआत कब से हुई? तो वर्ष 1991 से दोस्तों इसकी शुरुआत की गई। आपसे पूछा जाए 31वां व्यास सम्मान किसे दिया गया था? तो असगर वजाहत जो हैं इन्हें 31वां व्यास सम्मान दिया गया था। किस नाटक के लिए? तो महाबली जो नाटक है इसके लिए दोस्तों 31वां व्यास सम्मान असगर वजाहत को दिया गया था। ज्ञान चतुर्वेदी जो हैं दोस्तों इनका जन्म कहाँ हुआ है? तो जन्म दोस्तों झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ है, और वर्तमान में दोस्तों यह मध्य प्रदेश में निवास करते हैं। इसकी दोस्तों जो व्यास सम्मान है इसकी पुरस्कार राशि क्या है? तो 4 लाख रुपए दोस्तों व्यास सम्मान की पुरस्कार राशि है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि 31वां सरस्वती सम्मान
यह किसे दिया गया था? तो रामदास मिश्र जी जो हैं इन्हें 31वां सरस्वती सम्मान दिया गया था। और किसके लिए? तो मैं तो यहाँ हूँ दोस्तों इनकी कृति है, इसके लिए ही इन्हें 31वां सरस्वती सम्मान दिया गया था। और सरस्वती सम्मान जो है यह भी दोस्तों बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। आपसे पूछा जाए कि पहला सरस्वती सम्मान किसे दिया गया था? तो दोस्तों वर्ष 1991 में हरिवंश राय बच्चन जी को पहला सरस्वती सम्मान दिया गया था। 32वां बिहारी पुरस्कार दोस्तों यह भी जो है बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और 32वां जो बिहारी पुरस्कार है किसे दिया गया? तो डॉक्टर माधववाड़ा को दोस्तों 32वां बिहारी पुरस्कार दिया गया। और इनका दोस्तों कृति इनकी कौन सी है? तो पचरंगी चोला पहन सखीरी यानी कि कृति है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान और बिहारी पुरस्कार, यह तीनों पुरस्कार जो हैं बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रक्रिया पर जागरूकता पैदा करने के लिए वोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दोस्तों चुनाव आयोग जो है इसके द्वारा चुनाव प्रक्रिया पर जागरूकता पैदा करने के लिए वोट फेस्ट 2023 यानी वोट फेस्टिवल 2023 का उद्घाटन बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया है। उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य दोस्तों वही है, वोट डालने के लिए जागरूकता पैदा करना। तो ध्यान रखिएगा, चुनाव आयोग द्वारा वोट फेस्टिवल 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया? बेंगलुरु कर्नाटक में। चुनाव आयोग की बात की जाए दोस्तों तो गठन कब किया गया? 25 जनवरी 1950 को इसका गठन किया गया है। अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 324 है दोस्तों, इसमें चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है। इसका गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया था। इसीलिए दोस्तों मतदान दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 दोस्तों जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। वर्तमान में दोस्तों चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? तो राजीव कुमार जो हैं दोस्तों वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और अन्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? तो दोस्तों अन्य जो चुनाव आयुक्त हैं वह हैं अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल। यह दोस्तों दो जो हैं वह अन्य चुनाव आयुक्त हैं। चुनाव आयोग में दोस्तों 1+2 यह दोस्तों एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। तो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार और अन्य चुनाव आयुक्त में दोस्तों अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल शामिल हैं। आगे देखिएगा, आज का हमारा अंतिम प्रश्न है दोस्तों, 38वें जो राष्ट्रीय खेल 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 38वें जो राष्ट्रीय खेल हैं इनका आयोजन 2024 में उत्तराखंड में किया जाएगा। दोस्तों 36वें जो राष्ट्रीय खेल हैं इनका आयोजन किया गया था गुजरात में, आयोजन इनका किया गया था। और जो इसका शुभंकर था 36वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर था सावज। और इसमें पहला स्थान किसे प्रदान किया गया? तो इंटर सर्विसेज जो है इसने दोस्तों पहला स्थान इसमें प्राप्त किया। 37वें जो राष्ट्रीय खेल है इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो गोवा में दोस्तों 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया जाएगा। और 38वें जो राष्ट्रीय खेल हैं इनका आयोजन 2024 में उत्तराखंड में किया जाएगा। ध्यान रखें दोस्तों, 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात में आयोजित किए गए, 37वें गोवा में आयोजित किए जाएंगे वर्ष 2023 में, और 24 में दोस्तों उत्तराखंड में आयोजित किए जाएंगे। आज की दोस्तों क्लास से आप लोग ध्यान रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। कौन कौन से दोस्तों यह प्रश्न आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा। उसके अलावा दोस्तों आपके लिए जो यह दोस्तों बिरला फाउंडेशन द्वारा व्यास सम्मान प्रदान किया गया है इसको आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि इससे प्रश्न आगामी परीक्षाओं में बिल्कुल ही बनेगा। तो व्यास सम्मान किसे दिया गया? ज्ञान चतुर्वेदी को। उपन्यास इनका कौन सा है? पागलखाना। यह दोस्तों आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। और 31वां व्यास सम्मान किसे दिया गया था? तो असगर वजाहत। इनका नाटक कौन सा है? महाबली इनका नाटक है। इस दोस्तों प्रश्न से जितने भी प्रश्न बन रहे हैं वो आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखें। इसके अलावा दोस्तों व्यास सम्मान की बात हो गई। उसके अलावा दोस्तों और कौन सा प्रश्न है? या दोस्तों ऑस्कर अवार्ड। यह प्रश्न भी आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखें, इससे आगामी परीक्षाओं में प्रश्न बनना निश्चित है। तो दोस्तों इससे भी जितने महत्वपूर्ण तथ्य इसके सभी हैं वह भी आप लोग जरूर ध्यान रखें। तो दोस्तों इनसे प्रश्न बनने की प्रबल संभावना रहेगी। इसीलिए दोस्तों ये प्रश्न देखिएगा, दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कौन सा है? तो सिद्धरूदा स्वामी रेलवे स्टेशन जो है हुबली कर्नाटक में, यह दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म है। यह भी दोस्तों आगामी परीक्षाओं में निश्चित ही पूछा जाएगा। तो यह दोस्तों प्रश्न भी आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज की क्लास से
जो प्रश्न काफ़ी इम्पॉर्टेंट बने हैं, तो आप लोग आज की क्लास बहुत अच्छे से देखें और इसको नोट ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, ये आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो दोस्तों, अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो दोस्तों इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।